नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास के अंतर्गत हम बताएंगे बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रतिपादक व जनक। इसमें हम 50 क्वेश्चन को आपको बताएंगे जो कि सीटेट के एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो स्टडी करना 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए क्लास शुरू करते हैं। पहले हम सिद्धांत बताएंगे, इसके बाद हम उसके प्रतिपादक या जनक बताएंगे। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। जब भी पूछा जाएगा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। जब भी पूछा जाएगा मनोविज्ञान के जनक तो विलियम वुंट, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन एविन घाउस। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन एविन घाउस। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। जब भी पूछा जाएगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो आपको लगाना है विलियम जेम्स। अधिगम मनोविज्ञान के जनक हरमन एविन घाउस। मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स ने। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? विलियम जेम्स ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड थॉर्नडाइक। इनको तो आपको भूलना ही नहीं है। जब भी पूछा जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक तो एडवर्ड थॉर्नडाइक महोदय। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत। प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को दिया थॉर्नडाइक महोदय ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया। यस आर थ्योरी जब भी पूछा जाएगा यस आर थ्योरी किसने दी? यस आर थ्योरी दी थॉर्नडाइक महोदय ने। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यस आर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक महोदय ने दी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने बहुबुद्धि के सिद्धांत को दिया। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता जब भी पूछा जाएगा बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता तो अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। इसको आप नोट करते चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के एग्जाम्स के लिए। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया। बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दो खंड का बुद्धि का सिद्धांत दिया। स्पीयरमैन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया
स्पीयरमैन ने। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत जेपी गिलफर्ड। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफर्ड ने त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया थर्नस्टन ने। जब भी पूछा जाएगा समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया थर्नस्टन महोदय ने। पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत। पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत दिया बर्ट एवं बर्नन ने। पदानुक्रम बुद्धि का सिद्धांत, पदानुक्रमित बुद्धि का सिद्धांत दिया बर्ट एवं बर्नन ने। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी कैटल। तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल महोदय ने दिया। 16 पीएफ का सिद्धांत बहुत पूछा जाता है। 16 पीएफ का सिद्धांत दिया आरबी कैटल ने। 16 पीएफ का सिद्धांत दिया आरबी कैटल महोदय ने। आशा है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट 1879 में लिपजिंग जर्मनी में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? विलियम वुंट महोदय हैं। विलियम वुंट महोदय प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। 1879 ईस्वी में लिपजिंग जर्मनी में इन्होंने पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। कहाँ स्थापित की? लिपजिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं जीन पियाजे। जैसा कि आपको हम पीछे पढ़ा ही चुके हैं जीन पियाजे के सिद्धांत को। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविकास के सिद्धांत के जनक जीन पियाजे। जब भी पूछा जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक तो जीन पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत के जनक जीन पियाजे। इसके अलावा मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता विलियम मैक्स डूगल। कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई। किसने? विलियम मैक्स डूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया है। तो जब भी पूछा जाएगा मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता तो आपको लगाना है विलियम मैक्स डूगल हैं। हार्मिक का सिद्धांत भी विलियम मैक्स डूगल ने दिया। हार्मिक का सिद्धांत भी विलियम मैक्स डूगल ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर महोदय ने दिया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर महोदय ने दिया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर महोदय ने दिया। जब भी बात की जाएगी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की, सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत की, तो आपको लगाना है बीएफ स्किनर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया पावलोव ने। किसने दिया? पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को दिया। इसके अलावा संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत को भी पावलोव ने दिया। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी पावलोव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यह बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है। शास्त्रीय अनुबंधन जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग करके भी पूछ लिया जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग करके पूछ लिया जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग करके पूछ लिया जाता है। जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जाएगी तो आपको लगाना है पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग
पावलोव ने दिया, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत पावलोव महोदय ने दिया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव महोदय ने प्रतिस्थापन के सिद्धांत को दिया। इसके अलावा हम बात करते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत इसको कहते हैं। पुनर्बलन या प्रबलन के सिद्धांत को C.L. हल महोदय ने दिया। पुनर्बलन या प्रबलन के सिद्धांत को C.L. महोदय ने दिया। पुनर्बलन या प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन C.L. हल महोदय ने किया। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.L. हल। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबलीकरण का सिद्धांत। सबलीकरण का भी सिद्धांत C.L. हल महोदय ने दिया। चालक अंतर्नोद का सिद्धांत भी C.L. हल ने दिया। चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत, चालक या अंतर्नोद का सिद्धांत भी C.L. हल महोदय ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर, कोक्का और वर्दीमल। किसने दिया? कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। इसको इनसाइट थियरी भी कहते हैं। इनसाइट थियरी जब भी पूछा जाएगी उसको आपको लगाना है कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर। इसी को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्टवाद का जनक कोहलर, वर्दीमर और कोफ्का हैं। गेस्टाल्टवाद का जनक कोहलर, वर्दीमर और कोफ्का हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट एवं लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया। कुर्ट एवं लेविन ने क्षेत्रीय सिद्धांत दिया। तरल रूप का सिद्धांत भी कुर्ट लेविन ने दिया। तरल रूप का सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक। समूह गतिशीलता के प्रतिपादक हैं कुर्ट एवं लेविन। समूह गतिशीलता के प्रतिपादक हैं कुर्ट एवं लेविन। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक J.B. वाटसन हैं। यह भी बहुत पूछा जाता है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म यानी मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन हैं? J.B. वाटसन महोदय हैं। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जब भी पूछा जाएगा आपको लगाना है J.B. वाटसन को। J.B. वाटसन व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा महोदय सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आशा है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं समझ में आ रही होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया स्टैनले हाल ने। स्टैनले हाल ने पुनरावृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक एरिक्सन महोदय ने किया। एरिक एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक महोदय हैं। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक महोदय हैं। संरचनात्मक अधिगम को जेरोम ब्रूनर ने दिया। संरचनात्मक अधिगम को किसने दिया? जेरोम ब्रूनर महोदय ने दिया। भाषा विकास का सिद्धांत, यह भी बहुत पूछा जाता है। भाषा विकास के सिद्धांत को नाओम चोम्स्की
या चोमस्की को आपको नाम ना भी याद रहे तो आपको चोमस्की को ध्यान रखना है। इन्होंने भाषा विकास के सिद्धांत को दिया। भाषा विकास के सिद्धांत किसने दिया? चोमस्की ने भाषा विकास के सिद्धांत को दिया। इसके अलावा मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत जब भी पूछा जाएगा, इसको आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको अब्राहम मैस्लो महोदय ने दिया। अब्राहम मैस्लो महोदय ने मांग एवं पूर्ति, जिसको आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत भी कहते हैं, किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। अब्राहम मैस्लो ने मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत को दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी अब्राहम मैस्लो ने दिया। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी किसने दिया? अब्राहम मैस्लो ने दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सील गुड का सिद्धांत। सील गुड का सिद्धांत किसने दिया? सील गुड का सिद्धांत, जिसको ट्रेट थियरी कहते हैं, आलपोर्ट ने दिया। क्या कहते हैं? ट्रेट थियरी भी कहते हैं। ट्रेट थियरी भी कहते हैं। किसने दिया? आलपोर्ट महोदय ने दिया। आलपोर्ट महोदय ने दिया। सील गुड का सिद्धांत जब भी पूछा जाएगा तो सील गुड के सिद्धांत को आलपोर्ट महोदय ने दिया। इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किंडरगार्टन यानी बालोद्यान विधि के प्रतिपादक। किंडरगार्टन पूछा जाए या बालोद्यान पूछा जाए तो इस विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि के प्रतिपादक फ्रोबेल महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेल प्रणाली के जन्मदाता। किंडरगार्टन या बालोद्यान पद्धति या खेल विधि के प्रतिपादक कौन हैं? फ्रोबेल महोदय हैं। जब भी पूछा जाएगा खेल विधि के प्रतिपादक, बालोद्यान विधि के प्रतिपादक या किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? तो फ्रोबेल महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक। स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड महोदय हैं। सिगमंड फ्रायड महोदय हैं स्वप्न विश्लेषण विधि के प्रतिपादक। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्क हस्ट। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्क हस्ट। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी। आशा है कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी, आप इसको नोट करते चल रहे होंगे। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्क हस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग हैं। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग महोदय हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समाजमिति या सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री विधि के प्रतिपादक J.L. मोर्नो महोदय हैं। समाजमिति जिसको सोशियोमेट्री कहते हैं, समाजमिति यानी सोशियोमेट्री के प्रतिपादक हैं J.L. मोरेनो। जब भी पूछा जाएगा सोशियोमेट्री यानी समाजमिति के प्रतिपादक कौन है? सोशियोमेट्री यानी समाजमिति के प्रतिपादक हैं J.L. मोरेनो। J.L. मोरेनो समाजमिति विधि के प्रतिपादक हैं। इनको भी आपको नहीं भूलना है, थोड़ा सा टाइप में मिस्टेक हो गया है, इसी में साथ में लिख दिया गया है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक H.E. आर्मस्ट्रांग हैं। समाजमिति सोशियोमेट्री के प्रतिपादक कौन है? सोशियोमेट्री के प्रतिपादक हैं J.L. मोरेनो। सोशियोमेट्री विधि के प्रतिपादक हैं J.L. मोरेनो। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग, सोशियोमेट्री समाजमिति विधि J.L. मोरेनो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्केल विधि। स्केल विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन। स्केल विधि के प्रतिपादक हैं गटमैन। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुट महोदय हैं। विभेद
शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड महोदय हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और लास्ट में देखते हैं स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक गटमैन, विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक आसगुड महोदय हैं। आशा है कि जो बातें हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। आज हम लेके आए थे मनोविज्ञान के सिद्धांत व प्रतिपादक, जिसमें हमने 50 सिद्धांत व प्रतिपादक बताए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सीटेट के एग्जाम के लिए। आशा है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।